सो हाय एवरीवन, माय नेम इज युशत घोष। यार आज से हम स्टार्ट करने वाले एरे। तो पहले मैं ये बोल देता हूँ भाई कि एरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कितनी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लो, आप स्टैक की बात करो, क्यू की बात करो, आप ग्राफ की बात करो, ट्री की बात करो, आप चाहे कुछ भी एल्गोरिदम की बात कर लो, हमारी सॉर्टिंग रह गई, हैशिंग है, ठीक है। अब कहीं पर भी जाओ यार, एरे का यूज हर जगह में है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एरे अच्छी तरह से करनी होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो टॉपिक कवर करा है वो है हमारी लूप कवर करा है हमने, डेटा टाइप वेरिएबल कवर करा है, और हमारी फंक्शन और ऑपरेटर, ठीक है। तो यार वो टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा टॉपिक है, और ये जो हम जो पढ़ने वाले हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश कर, चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे भाई एरे हम क्यों यूज करेंगे, भाई इसका यूजेस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, 3 नंबर ले लिया, ए में 10 और बी में 20 और यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर भी सकते हो, आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, और इससे हम क्या किया बेसिकली, एक वेरिएबल लिया जो है हमारे डी, और डी में क्या किया बेसिकली वो 3 को हमने ऐड कर दिया, है ना। तो देखो यार बहुत ही सिंपल सा कोड है ये, बहुत ही कुछ भी है नहीं। चलो ये तो हमने 3 नंबर के लिए लिखा, ये हमने 3 नंबर के लिए लिखा, है ना। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 100 नंबर को तू ऐड करके दे मुझे, तू मुझे 100 नंबर को ऐड करके दे, तो आप क्या करोगे तभी? तब ये बारी बारी से ऐसे लिखते जाओगे, ए इज इक्वल्स टू 20, बी इज इक्वल्स टू 30, सी इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, ऐसे बारी बारी से लिखते जाओगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करोगे, ठीक है ना। एक उसके लिए एक तरीका होता है जिसका नाम है एरे। एरे में क्या होता है बेसिकली, एक बड़ा सा ब्लॉक बन जाता है, कुछ ऐसा मान लो, एक बड़ा सा ब्लॉक बन जाता है, उस बड़ा सा ब्लॉक के अंदर कुछ सब ब्लॉक्स बन जाता है, मतलब छोटा 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 ब्लॉक्स बन जाता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर, इस एक एक ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी डेटा स्टोर करवा सकते हो। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इस एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है, और उस बड़ा ब्लॉक के अंदर छोटा छोटा सब ब्लॉक्स बन जाता है, उसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। तो फिर ये जो तरीका है यार, इसको हमें इग्नोर करनी पड़ेगी। ये तरीका बहुत ही सिंपल सा था। अगर एक 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लिए करनी हो तो हम इसे यूज करेंगे, अदरवाइज इसे यूज नहीं करेंगे। ओके, उसके लिए जो स्टेप होता है वो होता है हमारी एरे। तो एरे में कुछ चीजें होता है, उसको उसके ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमारी काम होता जाएगा। ओके, तो पहले मैं एक काम करना चाह रहा हूँ बेसिकली, जो मान लो ये हमारी चीजें है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली जो काम करना चाह रहा हूँ मैं आपको उसको काम ही बता देता हूँ। भाई काम हम क्यों कर, मतलब क्या काम करेंगे, ठीक है। तो काम ये है, हम 7 नंबर यूजर से इनपुट लेंगे और उस 7 नंबर को हम ऐड करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे इंट एज गोज टू 10, पीज गोज टू 20, ऐसी बारी बारी से नहीं लिखेंगे और लास्ट में एंड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो काम करने वाला है, एक मतलब एक एरे लेंगे, उस एरे के अंदर हम 7 वैल्यू स्टोर कराएंगे। आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो, 100, 150, 200, अभी पहले प्रोसेस तो सीख लो, उसके बाद ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करूंगा वो है हमारी 7 वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे। लेट्स से हम जब कोडिंग कर रहे थे उस टाइम, अगर मैं एज गोज टू 10, बी गोज टू 20 की बात करता हूँ यार, तो अगर उस टाइम की मैं बात करूँ, बस बेसिकली हमने क्या किया था, हम ऐसे लिखते थे इंट एज ए, ठीक है, ए लिखते थे, उसके बाद सी इनके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते थे, या आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका यहाँ पर असाइन भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। पर हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे यार। वो काम ये है, पहले तो हम पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, मतलब इस एरे को पहले कैसे डिक्लेयर करते हैं पहले तो वो जान लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका डेटा टाइप, आप कुछ भी लिख सकते हो, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, कुछ भी लिख सकते हो। पहले लिखना पड़ेगा आपको डेटा टाइप, उसके बाद लिखना पड़ेगा उस एरे का नाम। लेट्स से ये जो एरे मैंने लिया इसका नाम है कैपिटल ए, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा बड़ा कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर ए आर आर कर देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। मैं यहाँ पर ए आर आर लिख देता हूँ, और उसके बाद देना पड़ेगा आपको करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर आप इस एरे का साइज बताओगे, भाई कितना साइज है। अगर इसकी बात करो यार, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर इसका साइज है 7। ओके, तो यहाँ पर आप उसके साइज मेंशन करोगे। लेट्स से यहाँ पर 7 है तो हम डायरेक्टली 7 लिखेंगे। ओके, उसके बाद सेमीकोलन, तो ये हो गई हमारी उसकी सिंपल डिक्लेरेशन। ओके यार, समझ में आ रहा है पॉइंट? ये बहुत ही इजी चीज है, कोई फंडा मतलब टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ये जो आपने लिख दिया 7, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक बड़ा ब्लॉक बन गया, उस बड़ा ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे 7 ब्लॉक बन गया। ओके, तो फिर इसका, तो फिर अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इसका साइज बता दे, ये बड़ा ब्लॉक है, इस बड़ा ब्लॉक का साइज बता दे, तो आप सिंपली बोल पाओगे कि भाई यहाँ पर 7 ब्लॉक है। आपको पता है कि भाई इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 4 इंटू में 7 28, है ना। अगर मैं यहाँ पर 9 दे देता था, अगर यह 20, अगर इसकी बात करूँ 20 होगा। अगर यहाँ पर मैं 9 देता था तब क्या होगा, 9 इंटू में 4 36, है ना। तो फिर ये बड़ा ब्लॉक बन जाता है। इस बड़ा ब्लॉक का साइज क्या है यार, सिंपल सा चीज है यार, साइज कितना होगा, 7 इंटू में 4। अगर मैं
7 की बात कर रहा हूँ। अगर n की बात करूँ तो क्या होगा यार, अगर मैं n की बात करूंगा तो n इंटू में 4, तो 4n होगा। इसका साइज कितना हो जाएगा यार 4। अगर आपको कोई n देते हैं यहाँ पर तो इसका साइज बता दे, इसका मेमोरी में कितना बाइट लेगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे 4 इंटू में n। ओके, चलो ये टॉपिक हमारी कवर हो चुका है। चलो अभी क्या किया मैंने यहाँ पर 7 कर दिया। अभी मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो क्या मैंने बोला कि हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ वैल्यू वो स्टोर करवाएगा, है ना। सो देखो यार, मैं रैंडम से कुछ भी वैल्यू मैंने भर दिया इसके अंदर, मतलब ये वैल्यू मैंने भर दिया। देखो यार 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 3, 2, कुछ भी मैंने रैंडमली कुछ भी वैल्यू भर दिया। अभी इसके अंदर तो काम हो गया। चलो अभी एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा, और वो ये है कि हम जब वो लिखते थे, मतलब ऐसा लिखते थे इंट ए और ए इज इक्वल टू 10, हम ये प्रोसेस भी फॉलो करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी प्रोसेस फॉलो करते थे। और एक प्रोसेस और भी होता था कि भाई पहले तो आप डिक्लेयर कर दो उसके बाद आप सी इन के थ्रू, ठीक है, आप सी इन के थ्रू क्या करो, उस नंबर को इनपुट ले लो। हम ऐसे भी करते थे, है ना यार। देखो यार बहुत ही इजी चीज है। फिर से क्या बोलना चाह रहा हूँ यार, अच्छी तरह से ध्यान दो। सिंपली ये था क्या, ये सिंपली हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं, मतलब वो यूजर से नहीं पूछेंगे, मतलब वो सिंपल सा वैल्यू बस दे देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा वैल्यू बस दे देंगे, मतलब कुछ पूछेंगे भी नहीं। ओके, और ये हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे, भाई तू मुझे नंबर इनपुट दे, हम ऐसे बोलना चाह रहे हैं। ओके, समझ आ रहा है पॉइंट। तो भाई ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली बस असाइन कर दे रहे वैल्यू, और ये हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो एरे में भी वैसा ही प्रोसेस होता है, पहले आप यूजर से भी ले सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। ओके, तो इसके वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेप होता है बेसिकली वो ये होता है कि पहले आपको लिखना पड़ेगा हमारी जो, ये तो पूरा पूरा मैंने बता दिया, पहले वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इक्वल साइन दो, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले 10, उसके बाद हमने 20 लिया, 20 लिखेंगे, उसके बाद हम लेंगे क्या यार 30 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 3। सो यार देखो मैंने ये लिख दिया। देखो यार क्या हो रहा है, बेसिकली हुआ ये कि जो इंटीजर टाइप है हमारे पास वो इंटीजर टाइप मैंने लिखा पहले, उसके बाद हमके एरे की नाम, ठीक है, उसके बाद देखो यार मैंने बेसिकली ऐसा लिख दिया 10, 20, 30, 3, 2, 5, 9। देखो यार मैंने कमा देकर ये बारी से एक एक लिख दिया, ठीक है। ये हमारी काम हो गई। तो फिर ये आपको समझ में आया कि भाई अब 7 ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर मैंने अभी ये 10 लिख दिया, तो 10 ये पहली वैल्यू का है, 20 ये वाला, 30 ये वाला, 3 ये, 2 ये, 5 ये, 9 ये, ठीक है। समझ आ रहा है पॉइंट। चलो ये तो हो गई हमारी मेमोरी में, ये ऐसा एक मतलब बड़ा ब्लॉक बन जाता है और बारी से ऐसा काम होता जाता है। तो ये तो हो गई हमारी काम, है ना, मतलब आपको तो ये समझ में आ गया होगा। अभी आपको जो बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई आपको बोले कि भाई तू मुझे ये बता दे कि ये 5 नंबर, ये 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है, तू मुझे ये बता कि 5 नंबर ब्लॉक्स पे कौन सा वैल्यू है। अगर कोई आपको पूछे क्या आपके पास जवाब है, नहीं, आपके पास अभी तो कुछ भी जवाब नहीं होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली तो आप, हाँ, अगर आपको अच्छा तरह से आपको मैं ऐसा सुडो कॉपी बनाकर आपको दे देता हूँ कि भाई 5 नंबर ब्लॉक पे कौन सा है मुझे बता दे, तो आप डायरेक्टली ये बोल दो कि भाई हाँ 2 है, सिंपल से, है ना यार। आप सिंपल ही बोल पाओ कि हाँ भाई यहाँ पर तो 2 मतलब 2 है तो 2, सिंपल सा। पर अगर आपको कोडिंग करके आपको बोला जाएगा कि भाई कोड कर मुझे ये बता दे कि 5 नंबर ब्लॉक्स पे कौन सा वैल्यू है, क्या आप बता पाओगे? नहीं, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपने वो सीखा नहीं। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी कैसे वो करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने बड़ा ब्लॉक बन गया, अभी ये हमने वैल्यू स्टोर करवा दिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी जो स्टेप होता है बेसिकली वो ये होता है हमारी इंडेक्स स्टेप। मतलब क्या, मतलब मुझे वैल्यू का अगर स्टोर, मतलब अगर मुझे जो वैल्यू है उसे मुझे दिखानी हो या मुझे बोलनी हो कि भाई इस नंबर ब्लॉक पे इतना वैल्यू है, इस पे ये है, ठीक है, मुझे अगर उसको एक्सेस करनी हो, उसके लिए मुझे इंडेक्स, जो एक स्टेप होता है उसका नाम है इंडेक्स, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, मान लो वो होता है इंडेक्स। ओके, तो फर्स्ट जो इंडेक्स होता है, पहले ब्लॉक को हम इंडेक्स बोलते हैं 0, उसके बाद उसको बोलते हैं 1, उसके बाद बोलते हैं 2, उसके बाद हमारी है 3, उसके बाद 4, ये होता है हमारी 4, ये 5, उसके बाद 6, ठीक है। आरी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, 6, ठीक है। चलो अगर आपको कोई पूछे कि 5 नंबर ब्लॉक पे कौन सा वैल्यू है मुझे बता दे, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 4 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारी 5 नंबर। ओके, मतलब 4 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारी 5 नंबर ब्लॉक पे वैल्यू का इक्वल है ना। देखो यार इसका इंडेक्स क्या है, 4। ओके, तो भी यही वो प्रोसेस होता है हम इसे एक्सेस करने के लिए। अगर मैं आपको पूछूं कि ये इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0 है, और लास्ट इंडेक्स क्या है, 6 है। देखो यहाँ पर क्या है, साइज क्या है, 7। अगर मैं 7 है यार, 7 - 1 तो कितना होता है, 6। देखो लास्ट इंडेक्स क्या है, 6 है। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर n की बात करूंगा तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा यार, n - 1, तो पहले इंडेक्स क्या होगा 0, लास्ट इंडेक्स क्या होगा n - 1। ओके,
समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो यार बहुत ही इजी चीज है। तो पहले जो ब्लॉक की जो मतलब फर्स्ट ब्लॉक की इंडेक्स क्या है 0, सेकंड ब्लॉक की इंडेक्स क्या है 1, थर्ड की क्या है 2। मतलब जब मैं 5 नंबर की बोलूंगा ना तो अब आपको काम करनी पड़ेगी क्या यार, आपको करनी पड़ेगी 4 ब्लॉक की। अगर मैं n ब्लॉक की बोलूंगा भाई n ब्लॉक में कौन सा वैल्यू है मुझे बता दे, तो उसका इंडेक्स क्या होगा n-1, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे n-1, है ना। तो चलो यार कोड ब्लॉक्स, या मैं अभी काम करूंगा डेप्थ टीसीपी पे। सो यार बेसिकली जो मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ARR लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं एरे के अंदर जो साइज मुझे देना पड़ेगा 7, और उसके बाद मैं उसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। चलो यार मैं कुछ भी ले लेता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कितना हो गया यार 1 2 3 4 5 6 हो गया, और भी ले लेता हूँ यार 5 ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये सिंपल सा मैं कोड लिख रहा हूँ यार, ठीक है। मैं अगर मैं सी आउट कराऊंगा, अगर मान लो मैं आपको बोला जाए कि पहले जो ब्लॉक है उसको मुझे प्रिंट करके दिखा, मतलब पहले ब्लॉक पे जो वैल्यू है उसको सी आउट करके दिखा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले तो सी आउट, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 0। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली ब्लॉक की काम। ओके, तो देख पा रहे हो यार क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली बहुत ही इजी चीज है, फंडा बहुत ही इजी है, कोई टफ है नहीं यहाँ पर। अगर आपको बोला जाए कि भाई 0 की बता दे, आपको बता दिया जाए कि भाई 0 ब्लॉक पे कौन सा वैल्यू है मुझे बता दे, तो अगर सॉरी 0 तो होता नहीं है यार, 0 थोड़ी ना होगा ऐसे, ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा एक पहले ब्लॉक के बता दे तो आप बोलोगे कि भाई 0, ओके, AR ऑफ 0। अगर कोई आपको बोले कि मतलब 5वें ब्लॉक पे कौन सा है मुझे बता दे, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर 4 लिखोगे और ये हमारी काम होता जाएगा। ओके, तो चलो मैं रन कर देता हूँ इसे यार, ठीक है। अभी समझ में आएगा, और भी कुछ बताऊंगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। देखो यार बहुत ही ये चीज है, देखो यार 5th ब्लॉक पे कौन है 1 2 3 4 5, ये 5। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो ये होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। ओके, चलो यार हो गई हमारी काम। अभी और एक सी आउट करवा देता हूँ। अगर कोई आपको बोले कि 7 नंबर ब्लॉक पे कौन सा है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे ARR ऑफ 6। ओके, उसके बाद मैं एंड ऑफ लाइन लगा देता हूँ, सिंपल सा चीज है यार। मैं रन करता हूँ इसे, देखो यार लास्ट ब्लॉक पे जो है अभी ये हो गई। अभी बात करेंगे यार कुछ ट्रिक के बारे में। अगर अभी क्या होगा यार, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है भाई, यहाँ पर आपने 7 ब्लॉक लिखा, यहाँ पर आपने 7 वैल्यू भर दिया। 3 चीजें हो सकता है, ठीक है। एक होता है 7 से ज्यादा, 7 से कम, और 7, 3 चीजें हो सकते हैं। आपने यहाँ पर 7 ले लिया, मतलब आपने एक कंडीशन कर दिया। अगर आपने मान लो भाई आप क्या कर रहे हो, आप 7 से ज्यादा वैल्यू रहे, आपने क्या बोला एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है। उसके बाद आपने अगर यहाँ पर 7 लिखा तो ये छोटा छोटा सब ब्लॉक 7 सब ब्लॉक्स बन जाता है। अगर मान लो कोई बच्चा 7 से ज्यादा वैल्यू स्टोर कराएगा तो क्या होगा यार, सिंपल सा चीज है यार। अगर मैं देखो यार मैंने 8 वैल्यू भर दिया तो बेसिकली क्या होगा, एरर आएगा। सिंपल सा चीज है यार, देखो यार एरर आ रहा है इस लाइन पे। ओके, ये तो टॉपिक कवर हो चुका है। अभी अगर कोई बोले कि आपने 7 तो लिया, अगर 7 से कम लेता, अगर आपने मान लो यहाँ पर 6, देखो यहाँ मैंने 6 ले लिया, क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो मैं रन कर देता हूँ इसे, देखो मैं रन कर रहा हूँ इसे, देखो यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है यार, देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर एक चीज हो रहा है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है यार। देखो यार ये क्या है हमारी, ये है फर्स्ट ब्लॉक की, ये है हमारी सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। मतलब इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 5 इंडेक्स पे 60 वैल्यू है, 5 इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है हमारे 60 वैल्यू है। ओके, पर देखो जब भी मैंने रन किया यार, देखो यार क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, पर जब ये मैंने वैल्यू था यहाँ पर वो डायरेक्टली कुछ वैल्यू दे रहा था, है ना यार। तो देखो यार क्या हो रहा है, बेसिकली फंडा क्या चीजें हो रहा है, पहले ये इसके ऊपर ध्यान दो। क्या है यार, मैंने 0 की वैल्यू सी आउट कराया, तो पहले ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या है 6 है, 4 की वैल्यू क्या है 60 है, 60 है ना। अभी देखो जब भी मैंने 6 की वैल्यू सी आउट कराया, मतलब क्या यार 7 ब्लॉक पे जो वैल्यू है ना, 7 ब्लॉक पे जो वैल्यू है, समझ में आ रहा है पॉइंट यार। 7 ब्लॉक पे जो वैल्यू है हम वो सी आउट कर रहे हैं 6 के थ्रू, पर देखो यहाँ पर 7 ब्लॉक पे कुछ वैल्यू है, देखो ना यार, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 ब्लॉक पे, 7 ब्लॉक पे कुछ भी वैल्यू नहीं है इसके, इसीलिए वो 0 दे रहा है, ठीक है। अभी कुछ टाइम ये क्या दे सकता है यार, गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है, कुछ टाइम ये 1 भी दे सकता है, ठीक है। मैंने तो बहुत बार नोटिस किया है 1 भी दिया है, कुछ गार्बेज वैल्यू भी दिया है यार, ठीक है यार। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू कुछ भी लिया नहीं, तो वो कंपाइलर क्या कर रहा है, वो वगैरह वगैरह कुछ भी वैल्यू, उसकी मन की कुछ भी वैल्यू वो दे रहा है। ओके यार, समझ में आ रहा है पॉइंट, तो फिर आप इसे ऐसे मान सकते हो। ओके, आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आप क्या पहले मैं ये बोल देता हूँ, अगर 7 लिया तो आप मैक्सिमम 7 वैल्यू रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, उससे कम रख सकते हो। अगर जब आप सी आउट कराओगे यार,
अब यार दूसरा जो कंडीशन होता है बेसिकली वो क्या है यार, मतलब आपने जितना भी वैल्यू भर लिया उसके ऐसे मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, सिक्स ब्लॉक ऐसे मान लो, और आपने जितना भी वैल्यू भराया अब उसके मतलब एक माइनस कर दो और इंडेक्स के थ्रू उसे सी आउट करवा दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा होने वाला है। अगर आपने यार अगर ज्यादा वैल्यू स्टोर करना मतलब जो ब्लॉक दिया रखा है उसके ज्यादा मतलब करना चाह रहे हो, अगर 6 बोला 6 यहाँ पर आपने वैल्यू स्टोर करवाया पर आप 7 की सी आउट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कुछ गार्बेज वैल्यू आप 0 भी दे सकता है, वो 1 भी दे सकता है और कुछ भी गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है, वो कंपाइलर के हिसाब से वो बात करता है, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा टॉपिक का समझ में आ गया। तो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करो, ठीक है, आप वीडियो आएगा, ठीक है, वहां पर अच्छी तरह से आप करो। ओके बाय।